अब ऐसा है कि अब आपको उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड को पर्टिकुलर तौर पर यानी कि अलग से कंटेंट दिया जाएगा। यहाँ आज हम बात कर रहे हैं पेपर पैटर्न की। तो 2025 में उत्तराखंड बोर्ड का पेपर किस तरह का आया था वो पहले हम डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है वो पूरा का पूरा हिंदी में होता है और खंड ब जो है वो पूरा का पूरा संस्कृत में होता है। व्याकरण आधारित प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे बच्चों। संधि भी हो सकती है, समास भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है और भी कोई चिन्ह हो सकते हैं, समानार्थी शब्द भी हो सकते हैं। तो ये आपको 4 प्रश्न आएंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये तो था पेपर पैटर्न। अब इसके अलावा जब भी क्लास शुरू होगी आपके पास अपडेट आ जाएगी, आप जुड़े रहिए। हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लर्न एंड शेयर के प्लेटफॉर्म पर और हार्दिक अभिनंदन है सभी का। तो आज हम यहाँ पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं लर्न एंड शेयर से। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, और शायद क्लास लेने के बाद बहुत से बच्चे जुड़ जाए। तो फटाफट से अपनी ये जो क्लास है, फटाफट से अपने जितने भी साथीगण हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। क्योंकि हिंदी को लेकर उत्तराखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए हिंदी को लेकर ये पहली क्लास है, क्योंकि स्पेशल हिंदी को लेकर उत्तराखंड बोर्ड की अभी तक कोई क्लास नहीं हो पाई थी, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो चाहे वो लाइव फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से नहीं हो पाई थी। और अब ऐसा है कि अब आपको उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड को पर्टिकुलर तौर पर यानी कि अलग से कंटेंट दिया जाएगा। और यहाँ आज हम बात कर रहे हैं पेपर पैटर्न की। तो 2025 में उत्तराखंड बोर्ड का पेपर किस तरह का आया था वो पहले हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम उस आधार पर भी पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम उस आधार पर उत्तराखंड बोर्ड में जिस तरह का पेपर आता है उस आधार पर हम वन शॉट भी लेंगे, प्लस मैराथन भी लेंगे, प्लस रिवीजन भी करवाएंगे। तो इतना तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि जब शुरुआत हो चुकी है तो एंड भी होगा, है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 10 का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह का पेपर आया था, पेपर एक्चुअल में नहीं है और हम सीधा सीधा एक काम करेंगे, सीधा सीधा हम पेपर लेंगे, यानी कि हम मतलब कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये बता दूंगी। इतना भी इनफ है आपके लिए, इतना भी काफी हो जाएगा। क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं बच्चों, तो जब हमें ये पता चल जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह का आने वाला है, सेकंड क्वेश्चन आने वाला है, थर्ड क्वेश्चन आने वाला है, तो जब बारी बारी से ये क्वेश्चन आने वाले होते हैं तो हमें ये मालूम है कि हमें यहाँ क्या लिखना है, कितना लिखना है। उस तरह से ही हम एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें। तो क्यों ना हम देखिए टॉप करते हैं, हिंदी में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं और लाए हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि 100 में से 100 नंबर नहीं आते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर बच्चे ने पूरा लिख लिया है तो भाई काटने की, नंबर कट करने की कहीं पर जगह ही नहीं है, तो कौन कट करेगा। तो फुल मार्क्स तो देंगे जिसमें राइटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लिखावट जो है वो तरीका जो लिखने का है, और आंसर फॉर्मेटिंग जो है, या फिर कहे कि उत्तर जो उन्होंने दिया बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है, तो फिर उसमें नंबर कहाँ कटेंगे। तो ऐसे ही सटीक उत्तरों की तैयारी हमें करनी है पूरा साल। और अभी हम करने वाले हैं पेपर पैटर्न डिस्कस, यानी कि किस तरह का पेपर आपका आता है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं, वो छोटी सी क्लास होगी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कि हम क्या पढ़ने वाले, मतलब कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, इस तरह से हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड। इतने दिनों से हम उत्तर प्रदेश कर रहे थे। उत्तराखंड बोर्ड के लिए हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था और ये सबसे पहली क्लास मानी जाएगी उत्तराखंड बोर्ड हिंदी 10th क्लास हिंदी को लेकर। ना तो अभी 9th को लेकर हुआ है, ना 10th को लेकर हुआ था, ना 11th और ना 12th। सबसे पहले कक्षा 10 में ही उत्तराखंड बोर्ड में शुरुआत की जा रही है और ये शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी बोर्ड के आधार पर बहुत से बच्चे जुड़े हुए थे और उनके डाउट्स ग्रुप भी थे, डाउट्स भी लेती थी और पढ़ा भी था उन बच्चों ने। जब मैं लाइव क्लास लेती थी या मैराथन लिया था और बच्चे कहते थे मैम हमारे भी अलग से आप बता दीजिए, तो थोड़ी समय की पाबंदी की वजह से और समय की कमी के कारण मैं नहीं बता पाई थी। बहुत अफसोस हुआ था मुझे थोड़ा। लेकिन आज मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगी और उसके अनुसार हम रिविजन भी आपको करवाएंगे, वन शॉट भी उसी आधार पर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, उत्तराखंड माध्यमिक बोर्ड, माध्यमिक बोर्ड, और यहां आ जाएगा कक्षा 10,
और ये हो जाएगा 2026 की तैयारी कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, 2026 की। और विषय है आपका हिंदी, ठीक है। यहां पर आ जाएगा प्रश्न पत्र, प्रारूप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, पहला टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने खंडों में विभाजित होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है वो पूरा का पूरा हिंदी में होता है, और खंड ब जो है वो पूरा का पूरा संस्कृत में होता है। खंड अ और खंड अ, और पूरा जो पूर्णांक है, हम क्या कहेंगे, पूर्णांक जो है वो 80 नंबर का होता है, पूरा 80 नंबर का पेपर आता है। 20 नंबर असाइनमेंट के स्कूल की तरफ से जाते हैं, विद्यालय की तरफ से जाते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो हमें 80 नंबर की तैयारी करनी है, 20 नंबर की तैयारी आप हाफेली तक करेंगे, और बाकी की तैयारी कराने की, 80 नंबर की तैयारी कराने की हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। तो आ गए ना सारे बच्चे बराबर, जल्दी जल्दी आ जाइए। अब देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, यहां से हम खंड अ ले लेते हैं। यहां बात करते हैं खंड अ, और जो है पूरा का पूरा हिंदी में है, हिंदी का है, जिसमें आपका क्षितिज भाग 2 और क्षितिज भाग कृतिका भाग 2। बुक कौन कौन सी है, एक बार यहाँ बुक की तरफ भी चले जाते हैं। क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, और उसके बाद आ जाता है संस्कृत खंड, ठीक है। क्षितिज और कृतिका के बाद आ जाता है एक संस्कृत खंड भी आता है। और पता है ये संस्कृत खंड है ना, उत्तर प्रदेश में भी आता है और उत्तराखंड में भी आता है, 2 में आता है, बाकी और कहीं नहीं आता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में हम देखेंगे क्या होता है, बाकी अभी तक मैंने न बिहार में देखा है, न राजस्थान बोर्ड में देखा है, न एमपी बोर्ड में देखा है। मैंने सिर्फ यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड में ही देखा है कि हिंदी की बुक में भी उनका संस्कृत खंड सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये 3 तरह की चीजें हमें देखनी है, और एक आ जाएगा व्याकरण। तो 4 तरह की चीजें हो गई, 4 तरह की चीजों को हम लेकर चलेंगे। तो हिंदी में है आपका, हिंदी में पहला प्रश्न जो आएगा, पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, गद्यांश आधारित। पता है उत्तराखंड बोर्ड में बहुत सारे गद्यांश आते हैं, बहुत सारे गद्यांश अलग अलग तरीके से आते हैं। गद्यांश आधारित प्रश्न, ठीक है। पहले एक गद्यांश दिया गया होगा, उसके आधार पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो क्वेश्चन है बच्चों को 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। ये 7 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क ख ग घ और अंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आ जाएगा आपका 1-1 नंबर का, पहला, दूसरा और तीसरा, और चौथा नंबर आ जाएगा 2-2 नंबर का। ये 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 3 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे। अब जो 3 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव दे दिया हो, यहाँ पर शीर्षक आधारित पूछ लिया हो, या भाव आधारित, विचार आधारित पूछ लिया हो, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं ये प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आ जाएगा आपका निबंध लेखन, ठीक है। क्या आ जाएगा बच्चों, निबंध लेखन, सीधा सीधा निबंध लेखन यहीं पर ही आ जाएगा। और ये बच्चों आ जाएगा आपका 8 नंबर का निबंध आएगा। इसमें देखिए 2 निबंध आएंगे, क और ख, 2 निबंध आएंगे, दोनों में अथवा होगा, या तो ये करिए, और दोनों में 5-5 बिंदु आएंगे बच्चों, 5-5 पॉइंट दोनों में बने हुए आएंगे, यानी कि इन बिंदुओं के आधार पर आपको निबंध लिखना है। यानी कि आपको कोई रूपरेखा का मतलब रूपरेखा आपको नहीं बनानी है, कोई प्रस्तावना वगैरह अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना 5-5 बिंदु आएंगे, इन दोनों में से कोई भी आपको एक निबंध करना है, और पूरा 8 नंबर का निबंध ही आएगा, ठीक है। रूपरेखा के साथ आएगा, 2 विकल्प आएंगे, 2 विकल्प में से कोई भी विकल्प आपको एक करना है। अब आ जाता है नंबर 3 प्रश्न, पत्र लेखन। देखिए राइटिंग पोर्शन इसी में आ जाएगा, पूरा हिंदी का पार्ट है ना, वो इसी में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 नंबर का। इसमें अथवा आएगा एक औपचारिक पत्र आएगा भाई,
ठीक है, और अथवा औपचारिक पत्र उसके साथ आ जाएगा, अथवा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। या तो आप औपचारिक पत्र की तैयारी कर लीजिए या फिर आप अनौपचारिक पत्र की तैयारी कर लीजिए, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आपका आ जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ थोड़ा देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों क्वेश्चन भले ही अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन तीनों के तीनों क्वेश्चन व्याकरण आधारित होते हैं। किस आधारित होते हैं बच्चों? व्याकरण आधारित होते हैं। ये भी व्याकरण आधारित, ये भी व्याकरण आधारित, और ये भी व्याकरण आधारित, ठीक है। लेकिन व्याकरण में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, 1 × 4 × 4 नंबर का, इसमें भी 1 × 4 × 4 नंबर का, और इसमें 1 × 2 × 2 नंबर के, ऐसे प्रश्न होंगे। इसमें 4 प्रश्न होंगे, इसमें 4 प्रश्न होंगे, इसमें 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। हो गया अच्छे से। अब चलिए आ जाते हैं यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों, पद्यांश आ जाएंगे। अब पद्यांश को काव्यांश भी लिखा होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, या तो आप पद्यांश या काव्यांश एक ही बात है। और ये विकल्प के साथ आएंगे, आधारित प्रश्न। मैंने कहा ना गद्यांश पद्यांश बहुत सारे आएंगे, उत्तराखंड बोर्ड में गद्यांश पद्यांश ढेर सारे होते हैं, तो गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, और टोटल 4 प्रश्न आएंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये भी 4 नंबर का आएगा। इसमें विकल्प आएंगे, सविकल्प लिख लेती हूं मैं इसको, ठीक है, सविकल्प, विकल्प के साथ आएंगे, 2 आएंगे, 2 में से कोई भी आपको एक करना है, ठीक है। हो जाएगा यहां तक भी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब यहां देखिए प्रश्न संख्या 8 जो है, पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न, ठीक है। पाठ्य पुस्तक आधारित जो आपकी बुक है ना क्षितिज भाग 2, उसमें से कोई भी 2 प्रश्न आएंगे आपको, ठीक है, मतलब 3 आएंगे, 3 में से 2 करने होंगे, 3 में से 2 प्रश्न करने, ठीक है। कोई भी 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि ये 4 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। 4 नंबर का आएगा, इसमें 2-2 नंबर के आपको, मतलब 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। उसी तरह से प्रश्न संख्या 9 में भी देखिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 में भी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न आएंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, और ये 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 2 प्रश्न करने हैं, 2 में से मतलब 2 प्रश्न आएंगे, अनिवार्य तौर पर दोनों प्रश्न करने हैं, और ये 2 नंबर का होगा, ठीक है। 2 प्रश्न आएंगे और अनिवार्य तौर पर आपको दोनों प्रश्न करने, 1-1 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला करना आपको प्रश्न संख्या 10। ये फिर से देखिए गद्यांश आ जाएगा, गद्यांश आधारित प्रश्न, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड में फिर प्रश्न संख्या 10 में फिर से गद्यांश आ जाएगा, और ये गद्यांश बच्चों 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा, और ये भी अथवा में आएगा, और इसमें से 2 प्रश्न आएंगे और सविकल्प आएंगे। गद्यांश पूरा सविकल्प आएगा, ठीक है, सविकल्प। 2 गद्यांश आएंगे, दोनों में से आपको एक करना है, क और ख होगा, उनमें से कोई भी आप एक कर लीजिए। ऊपर जो निर्देश लिखे हुए होते हैं ना, वो निर्देश आप अच्छे से पढ़िएगा, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर आप निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमको क्या करना है, 2 में से 1 करना है, 1 में से 2 करना है, ये हमको मालूम ही नहीं चलेगा। यानी कि ये 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। ये गद्यांश आधारित भी आपका 4 नंबर का आएगा, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे, पहला और दूसरा, ये भी 2, ये भी 2 नंबर का, ऐसे ये 4 नंबर के हो गए। और इसके अंदर से विचार, जो भी आपकी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु आधार पर प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 12 में आएगा पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न, और ये क्षितिज भाग का ही होगा। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न
के प्रश्न, ठीक है। और ये प्रश्न आपके 3 आएंगे, 3 में से आपको 2 करने होंगे, 3 में से 2 प्रश्न करने, ठीक है। और ये भी 4 नंबर का होगा, 3 में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे, मतलब 1 2 3 या क ख ग कैसे भी आ सकता है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा भाई, ऐसे ही पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आएंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। कितने प्रश्न आएंगे बच्चों, पहला और दूसरा, ये आपके 2 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, ये 2 नंबर के आएंगे। अब आ जाएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 और ये आ जाएगा कृतिका आधारित, कृतिका जो आपकी बुक है ना, कृतिका में से या कृतिका आधारित लिखेंगे हम, कृतिका आधारित प्रश्न, जितने भी चैप्टर है, साना साना हाथ जोड़ी, माता का आंचल और मैं क्यों लिखता हूं, है ना, और एक और चैप्टर है याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये कृतिका आधारित जो प्रश्न है, 5 प्रश्न आएंगे बच्चों। कितने प्रश्न आएंगे, 5 में से 3 प्रश्न करने होते हैं। कितने प्रश्न करने होंगे, 3 प्रश्न, और तीनों ही 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 6 नंबर का, तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 6 नंबर का होगा। 5 प्रश्न आपके पास ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में से आपको करना होगा। तो 13 नंबर तक तो भाई था हिंदी का पाठ। अब चलता है हमारा संस्कृत खंड, यानी कि खंड ब, खंड ब, और ये है संस्कृत का। अब इसमें खंड ब में पूरा का पूरा संस्कृत पाठ आएगा, ठीक है। क्या आएगा, पूरा का पूरा संस्कृत पाठ आएगा। संस्कृत पाठ भले ही आता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 14 ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा प्रश्न संख्या 14, संस्कृत गद्यांश आधारित। इसमें मैंने कहा ना गद्यांश बहुत सारे आएंगे, गद्यांश आधारित प्रश्न, संस्कृत गद्यांश आधारित प्रश्न, और कोई भी 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से 2 प्रश्न करने, ठीक है। 3 में से कितने प्रश्न करने बच्चों, 2 प्रश्न करने हैं, और ये 6 नंबर का आएगा, यानी कि 3-3 नंबर के प्रश्न हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 भी एज इट इज आएगा, ये श्लोक आधारित प्रश्न, और ये भी 6 नंबर का होगा। 3 में से 2 करने हैं, 2 करने, ठीक है, यानी कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये। अब आ जाता है हमारा यहां पर प्रश्न संख्या 16, संस्कृत प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। संस्कृत में प्रश्न आएंगे, जो भी आपका संस्कृत पाठ है, उत्तराखंड बोर्ड का लास्ट ईयर मैंने करवाया था, 10th में जितना भी पाठ था सारा का सारा करवाया था। उनमें से अगर आप वो वाली क्लास लेना चाहे, क्योंकि यूट्यूब पर नहीं है तो आप लोग नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपको ऐप लेना पड़ेगा। जब आप बैच परचेज करेंगे तो उसमें आपको ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, तो वहां पूरा पढ़ाया हुआ है। संस्कृत प्रश्न, ठीक है, संस्कृत प्रश्न आएंगे और ये चैप्टर से रिलेटेड आएंगे। और संस्कृत प्रश्न जो है वो 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से 2 करने हैं, 2 प्रश्न, ठीक है। कितने प्रश्न आएंगे बच्चों, 2 प्रश्न आएंगे, और ये भी बच्चों आपके 6 प्रश्न 6 नंबर का होगा, यानी कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो संस्कृत पाठ जो है वो काफी बड़ा लंबा चौड़ा आ रहा है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। मंजूषा, मंजूषा क्या होती है बच्चों, एक बॉक्स होता है जिसे क्या बोलते हैं, एक बॉक्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बॉक्स बोलते हैं। इस तरह का बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे शब्द दिए गए होते हैं, ठीक है। मंजूषा में से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरे, इस तरह से प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान भरे। अब मंजूषा में से बहुत सारे शब्द दिए गए होंगे, उनमें से रिक्त स्थान भी बहुत होगी, कम से कम मतलब 6 रिक्त स्थान हो सकती है,
उसमें से कोई चार करे, ठीक है, इसका मतलब ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, कोई भी 4 करनी है और ये 4 नंबर की होगी। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 जो है बच्चों वो व्याकरण आधारित ही होगा। व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न संख्या 18 में क्या आएगा, 18 और 19 जो है वो व्याकरण आधारित होगा। और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि देखिए यहां पर व्याकरण आधारित प्रश्न, इसके अंदर व्याकरण आधारित चाहे संधि के बारे में पूछ लिया हो, संधि विच्छेद पूछ लिया, और वो संस्कृत के ही होंगे, ठीक है, संस्कृत के ही प्रश्न होंगे जिसमें संधि, ठीक है, समास या फिर उपसर्ग या फिर प्रत्यय, इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ये आएगा बच्चों आपका 4 नंबर का, 4 प्रश्न, 2 प्रश्न होंगे या 4 प्रश्न होंगे, इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इन चारों के अतिरिक्त भी और विभक्ति के अंतर्गत भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आता है बच्चों प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में 2 खंड आएंगे, क और ख। क के अंतर्गत आ जाएगा शब्द से वाक्य निर्माण, ठीक है। एक तो ये होगा, कोई भी शब्द दे दिए जाएंगे, उन शब्दों के दिए गए शब्दों से वाक्य निर्माण होगा, ठीक है, वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य निर्माण या वाक्य प्रयोग करना है। और ये 4 होंगे, 4 शब्द में, ठीक है, 4 होंगे, कोई भी 4 शब्द लेने हैं, वाक्य निर्माण या फिर प्रयोग। कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर इसके 4 नहीं है, नंबर अलग है इसके। और खंड ख में आ जाएगा वाक्यों का 4 में से 2, इसमें आ जाएगा 4 में से 2 वाक्य प्रयोग करने होंगे, 4 में से 2। और यहां आ जाएगा वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, ठीक है, एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ। हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, मतलब संस्कृत में आपको लिखना होगा। ये भी आपके 4 में से 2 ही आएंगे, ठीक है। ये है टोटल 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन के आधार पर आपका एक क्वेश्चन पेपर आएगा। और इसी तरह से आपको करना होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं यहां से कि भाई पहला क्वेश्चन आता है, अ खंड जो है वो हिंदी का है, ब खंड जो है वो संस्कृत का है। तो अ खंड जो हिंदी का है वो ये रहा भाई, पहला प्रश्न गद्यांश आधारित आ गया, फिर निबंध लेखन आ गया, फिर पत्र लेखन आ गया, फिर व्याकरण आधारित 3 तरह के प्रश्न आएंगे आपके। फिर 7वां क्वेश्चन आ जाएगा पद्यांश या काव्यांश आधारित सविकल्प प्रश्न, ऑप्शन आएंगे आपके पास ऐसे। पाठ्य पुस्तक आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, पाठ्य पुस्तक के 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से करने हैं। गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे और विकल्प आएंगे, उनमें 2 प्रश्न करने आपको 2-2 नंबर के। और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 3 में से 2 प्रश्न करने, ये सब क्षितिज में से आएगा, ठीक है। फिर पाठ्य पुस्तक के और प्रश्न आएंगे, अनिवार्य रूप से 2 प्रश्न करने हैं। उसके बाद आ जाएगा कृतिका। कृतिका में से जो आपके जितने भी चैप्टर है, जैसे माता का आंचल है, जॉर्ज पंचम की नाक है, और साना साना हाथ जोड़ी, और मैं क्यों लिखता हूँ, 4 चैप्टर है। 4 में से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और ये 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, लघुत्रात्मक फॉर्म में ही आपको करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा यहाँ पर पूरा भाई हिंदी खंड जो है खत्म हो गया। अब खंड ब आ जाता है संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में पहले संस्कृत गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, और 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, यानी कि 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। फिर 15 में श्लोक आधारित सेम 3 में से 2 करने हैं, यानी कि 3-3 नंबर के 2 प्रश्न। फिर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में संस्कृत प्रश्न आएंगे, 3 में से कोई भी 2 प्रश्न आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आएगा, 17 में मंजूषा यानी कि एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में कुछ शब्द लिखे होंगे, उन शब्दों के आधार पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 18, व्याकरण आधारित प्रश्न आएंगे
4 प्रश्न आएंगे बच्चों, संधि भी हो सकती है, समास भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है, और भी कोई चिन्ह हो सकते हैं, समानार्थी शब्द भी हो सकते हैं। तो ये आपको 4 प्रश्न आएंगे। 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ आपका दी एंड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसमें 2 तरह के प्रश्न आएंगे, या तो ये करिए और अथवा आएगा बच्चों यहाँ पर, या तो ये शब्द से वाक्य निर्माण कर लीजिए या फिर हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कर लीजिए, दोनों में से एक आएगा। और ये भी 4 नंबर का ही होगा, 2-2 नंबर का, ठीक है। दोनों में से एक आएगा, दोनों में से एक करना है, आएगा तो दोनों में से, लेकिन आपको एक करना होगा, ठीक है। तो समझ में आया सभी को? तो इतना ही है उत्तराखंड बोर्ड का पेपर। काफी लंबा लगा मुझे तो, लिखने का बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन ऑप्शन आपके पास बहुत सारे दे दिए हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये तो था पेपर पैटर्न। अब इसके अलावा जब भी क्लास शुरू होगी आपके पास अपडेट आ जाएगी, आप जुड़े रहिए लर्न एंड शेयर के प्लेटफॉर्म से। देखिए कितने बच्चों का भला हुआ है, या फिर आपने वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा, या और भी लाइव क्लासेस देखे होंगे, रिजल्ट देखे होंगे, तब भी आपको लगा होगा उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों का भी जो रिजल्ट है वो बताया गया है, अदर बोर्ड का भी बताया गया है। अगर आप भी अपना नाम स्क्रीन पर लाना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट में लाना चाहते हो, स्कूल टॉप करना चाहते हो, स्टेट में नाम करना चाहते हो, तो आपको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। और उसी के साथ आप, क्योंकि उसमें देखिए गाइड, बहुत सारे सुझाव मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है। अब यहाँ पर देखिए आपको कितनी सुविधाएं मिल रही है, डाउट ग्रुप मिलते हैं, आपको डाउट सॉल्व करने के लिए टीचर अवेलेबल मिलते हैं, प्लस आपके 1 शॉट होते हैं, मैराथन होती है, क्लासेस जो हो रही है डीप में, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अलग ही है। बाकी मटेरियल भी देखिए आपको कितना मिलता है। तो जुड़िए, आपके फ्रेंड्स को भी कहिए, आपके आसपास जो भी है उन सबको क्लासेस शेयर करिए। फिर मिलते हैं नई क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।